सफलता की नींव है अपनों का भरोसा। और सफलता की सीढ़ी परीक्षा, द सक्सेस ऐप। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है सलोनी पटवा मैडम। ये मैडम 2017 बैच एमपीपीएससी के नायब तहसीलदार पद पे पदस्थ हैं उज्जैन ज़िले के नागदा तहसील में। तो मैडम से हमने समय लिया है। बिल्कुल मैडम अपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस है, जो स्टूडेंट के जो डिमांडिंग क्वेश्चंस है कि किस टाइप से मैडम ने तैयारी करी और क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही, तो फ्रेंड्स ये मैडम बताएंगे हमें। तो मैडम आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सलोनी पटवा है। 2017 में सिलेक्शन हुआ था नायब तहसीलदार के पद पर। बाद में 2018 में हमारी जॉइनिंग आई, 2.5 महीने ट्रेनिंग चली और अभी जॉब में हुए मुझे 2.5 साल हो चुके हैं। ठीक है मैडम। मैडम आपकी ग्रेजुएशन स्ट्रीम के बारे में बताइए। ग्रेजुएशन मैंने बीकॉम किया है। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएशन का तो समय ही नहीं मिला, बीकॉम टैक्सेशन से किया है। अच्छा, और मैडम आपकी कॉम्पिटिटिव कोचिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं बेसिकली रतलाम की हूँ, तो 1.5 साल तो वहीं पर पढ़ाई की है मैंने प्रीलिम्स की, और मेंस के लिए इंदौर में सेल्फ स्टडी किया था मैंने। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी मैडम? इंदौर में कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है मैंने, वहाँ पर सेल्फ स्टडी की है। रतलाम में ज्वाइन करी थी 5-6 महीने के लिए। तो मैडम आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी क्या रही है? मैडम आपने किस टाइप से तैयारी करी? प्रीलिम्स की तो ये स्ट्रैटेजी रही है कि उसके लिए तो फैक्चुअली याद करना पड़ता है, और मेंस के लिए हालांकि अच्छा पढ़ना पड़ता है, अपन को डिवोशन होना चाहिए पूरा। और मेंस में मेन तो राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल अपन को अच्छी आनी चाहिए, लिखने की स्पीड होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो मैडम और आपने किस टाइप से टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था, और आपने बुक्स कौन कौन सी पढ़ी थी मैडम आपने एमपीपीएससी के लिए? जैसे कि हिस्ट्री की तो मैंने प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ा था। बाकी पॉलिटिकल साइंस के लिए अपना लक्ष्मीकांत, और बाकी अपनी लूसेंट हाई से ही, और ऐसे डिफरेंट बुक्स पढ़ी थी। एमपी की महावीर से पढ़ी थी, ज्योग्राफी रैंडम नोट्स से पढ़ी, और जो सोशल इश्यूज़ रहते हैं वो तो सब मैंने ऑनलाइन ही प्रिपेयर किए थे। और मैडम आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे किया था? आपने कितने घंटे तैयारी करी और क्या क्या आपने समस्याएं भी फेस करी होगी मैडम, ये बताइए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैं एक दिन में 10-11 घंटे पढ़ाई करती थी, और इसमें पढ़ाई के साथ साथ ये है कि अपना इन्जॉयमेंट भी पूरा होना चाहिए। पूरी तरह से अपन को पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, माइंड फ्रेश होना चाहिए इसके लिए अपना। और हालांकि डिफ़िकल्टीज़ भी आई। मेरा इंग्लिश मीडियम था जिसमें बुक्स की अवेलेबिलिटी एमपी में बहुत कम है, तो मेनली ऑनलाइन स्टडी बहुत प्रेफर किया मैंने। ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन आपने कहाँ से पढ़ा था मैडम? ऑनलाइन अलग अलग साइट्स पर से, कोई क्लासेस अटेंड नहीं किए इसके लिए। हाँ, एक साइट याद है मैडम आपको? मैं मतलब यूट्यूब वगैरह पे डायरेक्ट वीडियोस देख लेती थी मैं। अच्छा। बाकी दृष्टि आईएएस भी अच्छी साइट है। अच्छा, उसके नोट्स से आपने दृष्टि आईएएस के नोट्स से? नहीं, नोट्स से नहीं पढ़ा है, उस ऑनलाइन स्टडी मटेरियल से। ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। हाँ। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है मैडम की उसकी चार्ज? हाँ, गूगल पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, और मैडम आपके हिसाब से सबसे टफेस्ट टॉपिक क्या था और आपने उसको कैसे कवर किया? मेरा हिसाब से सबसे टफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, तो साइंस सबसे टफ पढ़ा है। हालांकि 9th और 10th क्लासेस की बुक्स जब हम पढ़ेंगे सीबीएसई वाली, तो उससे पूरा साइंस कवर हो जाता है। और टेक्नोलॉजी के लिए आप करंट इश्यूज से अपडेट रहेंगे तो टेक्नोलॉजी भी पूरा हो जाता है। अच्छा, और मैडम आपका एमपीपीएससी में प्री और मेंस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? प्री तो मतलब ये है कि लगातार उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। प्री जब मैं सेकेंड ईयर में थी बीकॉम के, तभी मेरा क्लियर हो चुका था, लेकिन मेंस में हालांकि दे नहीं पाई थी, तो उसके बाद मैंने दिया। फर्स्ट टाइम तो नहीं हुआ था मेरा, लेकिन हाँ सेकेंड टाइम में मेरा मेंस भी क्लियर हो गया था। आपने हिंदी मीडियम से दिया था कि इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। इंग्लिश मीडियम से दिया था। तो इंग्लिश का मटेरियल तो मैडम बहुत कम मिलता है, तो आपने इंग्लिश का मटेरियल कैसे मैनेज किया? वही मैंने 9th 10th 11th 12th की जो बुक्स थी उससे भी मेनली पढ़ा है। हाँ। और बाकी ऑनलाइन पढ़ा है। अच्छा, ऑनलाइन। और मेंस का राइटिंग स्ट्रेटेजी क्या थी मैडम आपकी? राइटिंग स्ट्रैटेजी तो ये थी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। मतलब मन से क्वेश्चंस ले ले अपन, 3 मार्कर 6 मार्कर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिटन प्रैक्टिस आपने सबसे ज़्यादा करी है मैडम? हाँ। रिटन प्रैक्टिस। और आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताइए मैडम। इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हालांकि बहुत अच्छा रहा। उसके लिए ज़्यादा नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती, उसके लिए सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, जो दोनों बार इंटरव्यू मेरा अच्छा रहा।
इंटरव्यू आपका है। कुछ इंटरव्यू के आपको सवाल याद है कि आपने इंटरव्यू में किस तरीके से उनने आपको घुमाया, आपने किस तरीके से उनको घुमाया बोर्ड को? हाँ, हालांकि हम तो बोर्ड को नहीं घुमा सकते लेकिन उनने हमें नेटिव प्लेस के बारे में पूछा, हमारा जो बीकॉम था कॉमर्स से हमने पढ़ाई की उसके बारे में पूछा, और अगली बार जब मेरा सिलेक्शन हो गया था तो नायब तहसीलदार के पद के बारे में पूछा। नायब तहसीलदार। और कुछ मैडम जैसे महिला होने के नाते कुछ अलग से कुछ सवाल या कुछ इस टाइप से पूछते होंगे मैडम, एक वुमेन होने के नाते आपने क्या फेस करा इस पद के लिए इंटरव्यू तक और प्रिपरेशन तक? क्योंकि मेरे साथ जो बहुत सारी मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो महिलाएं हैं और किन किन की शादी भी हो चुकी है और मैडम उनको तैयारी करने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा उनको उनके लिए खास बताइए, वुमेन के लिए क्या फेमिनिज्म टाइप का मैडम? हाँ, विमेन के लिए हालांकि ये जॉब चैलेंजिंग नहीं है, ना ही पढ़ाई चैलेंजिंग है और ना ही जॉब है। ये हमारी मानसिकता रहती है कि विमेन के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन हम यदि फेस करते हैं इसको तो आसानी से हो जाता है फेस। ऐसा मैडम? और सभी लड़कियों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, और ये है कि घर से दूर रहकर तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि घर में इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। दूसरे काम भी आ जाते हैं घर पे। हाँ, दूसरे काम आ जाते हैं और पूरी तरह पढ़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो पाते अपन। कुछ कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन याद है मैडम आपको? मेरा ग्रेजुएशन टैक्सेशन से हुआ है तो मुझे जीएसटी के बारे में काफ़ी पूछा था और रतलाम के बारे में पूछा था। मैं रतलाम के रहने वाली हूँ, वहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस है और वहाँ पर इंडस्ट्रीज डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है, ये सब क्वेश्चन्स पूछे थे। मतलब एरिया स्पेसिफिक क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं मैडम। हाँ। एरिया स्पेसिफिक ना। और मैडम आपके पास उसके बाद जैसे इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो ट्रेनिंग का गैप कितना रहता है वो उसमें? रिज़ल्ट आने के बाद 2-1 महीने में अपना मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद 2 महीने के भीतर ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे हुई मैडम? उसका ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस बताइए आप। ट्रेनिंग भोपाल में हुई है नरोना एकेडमी में। वो हमारी जॉब का हम ये कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम था, उसके बाद ऐसा टाइम कभी आता नहीं है जॉब में। और बाकी 15 दिन के लिए ग्वालियर में हुई थी। और ट्रेनिंग में कहीं आपको अलग अलग जगह ले गए मैडम, कुछ ऑन जॉब मतलब फील्ड एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का? बाद में किस लिए ले गए आप? होशंगाबाद ले गए थे हमें, वहाँ पर पूरा कलेक्टोरेट घुमाया, वहाँ की अलग अलग शाखाएं जहाँ पर हमें एक्चुअल में काम करना था उसके बारे में बताया। वहाँ के कलेक्टर एडीएम सबसे मिलाया गया था हमें। और मैडम नायब तहसीलदार की जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए कि जॉब प्रोफाइल में क्या होता है? नायब तहसीलदार बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पूरा हमें देखना होता है। उसके अलावा जो लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड से मेनली हम डील करते हैं, उसमें नामांतरण, बंटवारे, अतिक्रमण और ये सब हमें देखना होता है। किसी को जेल पहुंचाने की शक्ति भी रहती है नायब तहसीलदार में? हाँ, हालांकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को गोली चलाने का भी आदेश देने के पावर होते हैं, पावर्स बहुत सारे हैं। अच्छा, पावर्स बहुत सारे हैं। और मैडम कुछ टिप्स दे दीजिए आप स्टूडेंट्स के लिए कि उन्हें किस टाइप से स्टूडेंट आगे की तैयारी करे, खासकर तो वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए जॉब कैसी नायब तहसीलदार की इस टाइप से? मेरा बस यही कहना है कि जॉब कैसी भी हो, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। जब हम तैयारी करें तो पूरे डिवोशन से अपन को तैयारी करना है, और जब हम जॉब करें तो पूरे डिवोशन से जॉब करना है। तैयारी में मेनली आपको मेंस ऐसा नहीं है कि प्री क्लियर करना है, मेंस भी आपको साथ में तैयारी करते रहना है। उसके लिए आपको राइटिंग स्किल्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसमें नॉलेज से ज़्यादा अच्छा राइटिंग स्किल्स आपका मजबूत होना चाहिए। और इंटरव्यू का तो मेनली कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इंटरव्यू कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो देखा फ्रेंड्स, मैडम ने बहुत अच्छा हमें गाइड किया कि किस टाइप से मैडम ने तैयारी करी, तो आप भी बिल्कुल तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।